हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी की वैकेंसी जो है जेई की जो निकली हुई है, फॉर्म रेगुलर भरा ही रहे हैं। लास्ट डेट उसकी 29 को है। तो जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक वो जाके अप्लाई कर दे, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचा हुआ है। और जो लोग जोन का वेट कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अब तक किस जोन से कितने फॉर्म भरा चुके हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को उसमें कंफ्यूजन था कि आप गलत दे रहे हैं न्यूज़, फेक दे रहे हैं न्यूज़। तो मैं उन लोगों को ये बात बता दूं कि मैंने जो ये न्यूज़ है ये एप्लीकेशन बेसिस पे है। जब मैं वीडियो बना रही थी, हो सकता है उस समय आपके 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता सकते हैं। जब तक फॉर्म पूरा फिलअप ना हो जाए, एग्जैक्ट डेटा कोई भी नहीं बता सकता है। ये सिर्फ अप्रॉक्स डेटा है कि जो लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको ये आइडिया हो जाए कि कहाँ पे कितना कंपटीशन है, आप किस एरिया में भर रहे हैं। ऑफकोर्स आप सभी को ये पता होगा कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे, जहाँ कम वैकेंसी वहाँ पे कम फॉर्म गिरेंगे। ये तो सबको आइडिया है। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो आप अपने लोकल जोन में ही डालिए, ताकि आपको सुविधा हो। क्योंकि अगर आप किसी अदर जोन में डालेंगे, ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो आपको आने जाने की थोड़ी सी दिक्कत होगी। अदरवाइज अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप किसी भी जोन के लिए फाइट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको जॉब कहीं भी लेना है, अगर आपका फर्स्ट ये है कि नहीं, आपको जोन से मतलब नहीं है, एरिया से मतलब नहीं, आप कहीं भी रह के काम कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए कहूँगी कि आप किसी भी जोन को प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। वहाँ पे वैकेंसी जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ आप नहीं अप्लाई कीजिएगा। वैसे आज के डेट में तो हर जोन में वैकेंसी के हिसाब से अगर पर कैंडिडेट चेक करेंगे, पर पोस्ट पे कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, तो लगभग सारे में 200 ही हो जाएंगे। 200-150 का तो आंकड़ा है ही। इनफैक्ट आपका जो मुजफ्फरपुर है, जहाँ पे आपको सबसे कम वैकेंसी इस बार है 11, वहां भी लगभग 6000 फॉर्म गिर गए हैं। तो आप पर कैंडिडेट देखिएगा, पर सीट पे कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि क्योंकि देखिए हर कोई बता रहा है कि यहाँ पे इतने फॉर्म भरे गए, ये यहाँ पे, तो आपके पास जानकारी, मतलब आपके एक बटन दबाने पे आपके पास जानकारी खुल जा रही है। तो अगर कोई कह रहा है ये सेफ जोन है तो सारे लोग उसी जोन में भर दे रहे हैं, ये डेंजर जोन है तो बहुत लोग नहीं भर रहे हैं। तो ऐसी हो रही है चीजें। इसलिए आप अपना ये सब चीज पे टाइम वेस्ट ना करें। आप 1-2 बार वीडियो देख लिए, हाँ कहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं, उससे आपको आइडिया निकल जाएगा कि आपको किस जोन में फॉर्म भरना है। फर्स्ट आपको ये देखना है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, कहाँ कहाँ पे लोग किस किस जोन को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आपके दिमाग में ये एक आंकड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके लिए क्या सुटेबल है। अगर आपके होम टाउन से वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, तो थोड़ी से इशू हो सकते हैं। इसलिए अगर ये चीज आपको सेकंड चीज नोटिस करनी। थर्ड की अगर आपको कहीं भी, मतलब आपका है कि नहीं हमको रेलवे में जॉब लेना है किसी भी जोन में, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि लगभग मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि पिछले 2019 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें किस जोन में कितनी कट ऑफ गई थी। उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इस जोन में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आप अपना तैयारी एकदम उस रेंज से कीजिएगा, मॉक उतना ही लगाइएगा। और हाँ, कुछ लोगों का कहना होगा कि कट ऑफ वगैरह, तो मैं आपको बता दूं ये 2019 की मैं डिटेल बताऊंगी आपको, जिससे कि आपको उससे कम तो आपको सोचना ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, मैं जो आपको बता रही हूँ आपको उससे सोचना ही नहीं है कम, आपको उससे बेटर तैयारी करना है। हो सकता हो इस बार जिस एरिया में कट ऑफ पिछले बार कम गई थी, वो इस एरिया में इस बार उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा चले जाए, क्योंकि बहुत फेरबदल हुए हैं। कभी उस बार जिस जोन में बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, अभी उस जोन में कम वैकेंसी है। और आप ये मत सोचिएगा कि जहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है, जहाँ पे ज्यादा फॉर्म भरे गए वहीं का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। जहाँ पे कम वैकेंसी वहां पे भी जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मात्र 11 सीट पे 6000 फॉर्म भरे। कंपटीशन देख लीजिए किस लेवल का है। तो इसलिए आप लोग तैयारी अपना करते रहिए।
आपको तैयारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी, कहाँ से वीडियो मतलब कौन सा चैनल सही होगा, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ, कहाँ पे सही होगा तैयारी करना, कहाँ पे मॉक लगाऊँ, कौन सा मॉक सही होगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने जिस चीज़ को फॉलो किया है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही है, मैं अपने प्रेफर के हिसाब से दूंगी। हो सकता हो आपको उससे बेस्ट अगर कुछ कहीं और मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। मेन आपका पॉइंट होता है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो। नोट्स तो आपको कहीं भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, नोट्स बड़ी बात नहीं है, नोट्स आपको हर चैनल, इनफैक्ट आप अगर फ्री में भी नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब से। बस आपकी लगन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये चैनल है, ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, हम यहाँ भाग के जाए, वहां भाग के जाए। आप लास्ट मोमेंट में कहीं इधर उधर नहीं जाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ये नहीं है कि आप इसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, यहाँ यहाँ अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे कुछ मत कीजिए। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सब जगह आपको आपका सिलेबस सेम है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस अलग अलग है, सिलेबस वही है, सब जगह वही पढ़ाई होती है। नोट्स आपके पास वहां से उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, पढ़ने का तरीका, बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आपको वहां का तरीका समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जिस टीचर से अच्छे से समझ में आ रहा है आप उसी को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि जिस टीचर से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है आपको भी वैसे ही समझ में आएगा। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि कोई सक्सेसफुल इंसान जिस पाथ को फॉलो अप कर रहा है हम उसी पाथ को चल के जाए। उस जरूरी नहीं है कि अगर आप उसी रास्ता को चुनेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। हर किसी का अपना अपना रास्ता होता है, मंजिल सबकी एक होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहुंचना सबको वही है, लेकिन हर किसी का अपना अपना रास्ता होता है। आप किसी के फुटप्रिंट पे चल के नहीं पहुंच सकते, आपको खुद के फुटप्रिंट बनाने पड़ते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए। हाँ, अगर किसी भी तरह की कोई भी मोटिवेशनल से आपको सपोर्ट चाहिए होगा, या फिर अगर आप परेशान है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे, तो आप मुझे हमेशा कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको जरूर सजेस्ट और हेल्प करने की कोशिश करूंगी। चलिए मैं बात करती हूँ इस वीडियो में, मैं तो भूल ही गई आपको बताना, मैं आपको बात करती हूँ आरआरबी के बारे में। तो हाँ, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी पिछले साल थी, इस साल कितनी वैकेंसी है, और पिछले साल कितने कट ऑफ गए थे 2019 में, ताकि आपका माइंडसेट ये हो जाए कि मुझे इतना से कम लेके नहीं आना। और हाँ, ये चीज आप देख लीजिएगा कि हो सकता है किसी जोन में पिछले बार कम कट ऑफ गई थी, इस बार ज्यादा गई, तो आपको नॉर्मलाइज लेके चलना है। ये नहीं कि इस जोन में पिछले बार 60 गया था तो मैं उसे उतना ही तैयारी करना, वो नहीं। आप ओवरऑल देख लीजिएगा कि एवरेज क्या जा रहा है, एवरेज आपको ओवरऑल 70 जा रहा है, 80 जा रहा है, आप वो टारगेट करके रखिए। आप किसी भी जोन से भर रहे हैं क्योंकि आपको जॉब लेना है। ये मत सोचिए कि नहीं मैंने तो इस जोन से भर दिया भाई, यहाँ पे तो कम सीट है, मेरा तो हो ही जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। आप एवरेज अपने दिमाग में रखिए कि नहीं मुझे इतने से कम लाना ही नहीं है। ये आप टारगेट करके जब काम करेंगे तो आप किसी भी जोन से भरिए भाई, आपका होना ही होना है, समझे। जो इंसान सक्सेसफुल होता है वो ये नहीं सोचता है कि भाई मैंने यहाँ से भर दिया मेरा तो हो गई। वो अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन ठीक करने की कोशिश करता है, वो अपना टारगेट सेट करता नहीं मुझे इससे कम लाना ही नहीं है, मुझे किसी भी जोन में भरूं। उससे इस चीजों से मतलब नहीं होता है। तो मैं आपको भी यही बात कहूंगी कि आप उन सब में से नॉर्मलाइज कर लीजिएगा कि एवरेज कितना कट ऑफ जा रहा है, आपको उससे ज्यादा ही लाना है। क्योंकि देखिए आपकी जो वैकेंसी है वो तो सीमित ही हो रही है, पिछले साल तो बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, अभी तो कम भी है। तो क्या हो रहा है ना कि वैकेंसी सीमित होते जा रही है। देखिए पोस्ट तो उतना ही है, बट क्या होता है ना, नंबर ऑफ जो हम लोग पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो फाइट तो ऑफकोर्स बढ़ेगी। कहीं पहले एक सीट पे 500 कैंडिडेट फाइट करते थे, अब 1000 हो गए हैं, फिर 2000 हो जाएंगे। तो आप ये चीज को ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी सीमित है, आपके पास सीमित पोस्ट है, सीमित सब कुछ है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। हर एक घर में कोई ना कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है, 3-4 साल से लगा हुआ है।
तो प्लीज़ आप लोग इसलिए ये सब चीज़ें सोचना बंद कीजिए, चुपचाप से अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा और अच्छे से कि ये चीज़ आपको टारगेट करना है कि हाँ मुझे इससे कम तो लाना ही नहीं है, ये मेरा टारगेट है। और एक ही बार मेहनत करना है भाई, बस एक ही बार। ऐसा नहीं है कि अरे यार मैं तो सो नहीं पा रहा हूँ, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये वो ऐसा मत सोचिए। बस ये सोचिए कि बस यही फेज है, ये दिन है, बस कट जाएगा। आप कोविड के समय में देखे थे ना, सब कोई बहुत पैनिक हो गया था कि लो अब दुनिया खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बट वो टाइम गुजर गया ना। समय की सबसे अच्छी बात होती है कि वो पास हो जाता है। तो प्लीज आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचिएगा कि मुझे अभी अपना 110 देना ही देना है, अभी नहीं करूंगा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। तो अभी आप अपना पूरा टाइम दीजिए, देखिएगा यही टाइम कल निकल के आपकी सक्सेस में के रूप में आएगा। आप बहुत खुश होंगे उस जब समय को याद करेंगे ना, तो सोचेंगे अरे वाह, अगर मैं उस समय मेहनत नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं होता। चलिए आज बात करती हूँ वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आज हम पहले अहमदाबाद की बात करते हैं। तो अहमदाबाद में जो 2019 में जो वैकेंसीज आई हुई थी, और मैं यहाँ पे 2024 दोनों लिख दे रही हूँ। 2019 में जो आपकी वैकेंसी थी आज अहमदाबाद में, वो थी 399, और इस बार जो वैकेंसी है 382 है। तो देख रहे हैं इसमें वैकेंसी कम हुई है इस बार। और अजमेर की बात करें तो अजमेर की जैसे बात करते हैं, तो अजमेर में जो है 2019 में जो वैकेंसी थी वो 825 थी, और इस साल जो है 529 है। तो इस साल जो आप वैकेंसी देख रहे हैं कि घट गई है, इस साल वैकेंसी घट गई है अजमेर में। और फिर आगे बात करें आपको इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में आप देख सकते हैं 2019 में जो वैकेंसीज थी 1446, देखिए ज्यादा वैकेंसीज थी, और इस बार मात्र 404 है। 2024 में अहमदाबाद में वैकेंसी घट गई है। और बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में आप देख सकते हैं कि 2019 में वैकेंसीज थी वो थी 708, और इस बार कितनी है, इस बार आप देख सकते हैं 397 ही है। इस बार भी वैकेंसी वहां पे भी घटी है। भोपाल की बात करें तो वहां पे भी देखिए पिछले साल जो है 383 थी, और इस साल 485 है। देखिए इस जगह पे वैकेंसी आपकी बढ़ी है भोपाल में। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में जो है पिछले साल जो थी पिछले साल नहीं 2019 में जो थी 242 थी, और इस बार 175 है। ठीक है, इस बार 175 है। अभी अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में जो है 2019 में जो वैकेंसी थी वो 404 थी, और 2024 में जो वैकेंसी है वहां पे कितनी है, 472 है। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो पिछले जो 2019 में वैकेंसीज आई हुई थी उसमें 996 थी, और इस साल कितनी है तो 356 है। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में उस समय जो वैकेंसीज थी वो थी क्या कि 1183 थी, और इस साल जो है 652 है। तो देख रहे हैं वैकेंसी घट ही रही है, बढ़ी तो नहीं है। पिछले बार ज्यादा वैकेंसीज थी। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में जो 2019 में वैकेंसीज थी 645 थी, और इस साल है 259 है। और आगे मैं बात करूं इसके गुवाहाटी के बारे में, तो गुवाहाटी में जो 2019 की वैकेंसीज थी वो 586 थी, और इस साल जो है 225 है। जम्मू की बात करूं तो जम्मू में जो है क्या कि पिछले जो 2019 में वैकेंसीज थी वो 460 थी, इस साल 251 है। तो देख रहे हैं वैकेंसी तो घट ही रही है। और फिर कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में जो 2019 में वैकेंसीज थी वो 1519 थी, और इस साल जो है 660 है। और उसके बाद अगर मालदा की बात करूं तो मालदा में जो 2019 में वैकेंसीज थी 248 थी, और इस साल 163 है। मुंबई की बात करूं तो 2019 में जो वैकेंसीज थी 1544 था, और इस साल जो है 1377 है। तो उसके बाद फिर आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में। तो मुजफ्फरपुर में जो 2019 में था वैकेंसीज टोटल वो 114 था, 2024 में जो है मात्र 11 है। पटना में आप देख सकते हैं 299 था 2019 में, इस बार 247 है। रांची में देख सकते हैं 2019 में जो वैकेंसीज था वो 365 था, और इस बार जो है 167 है।
और आगे हम सिकंदराबाद की बात करें तो उसमें जो है 2019 में जो टोटल वैकेंसीज था 789 और अभी जो है 590 है। सिलीगुड़ी की बात करूं तो 195 था 2019 में और अभी जो है 28 है। टोटल मैंने आपको बता दिया क्या वैकेंसीज थी। आगे मैं बात करती हूँ आपके कैटेगरी जो कट ऑफ गया था उसके बारे में। तो जैसे कि मैं बात करती हूँ, सबसे पहले जो आपका कट ऑफ है मैं आपको कट ऑफ बता दे रही हूँ। जैसे कि अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद का 2019 में जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए गया था वो 65 था और जो ओबीसी के लिए था वो 60 था। एससी के लिए जो था वो 48 और एसटी के लिए 43। ये आप देख सकते हैं, ये 2019 का है। अजमेर की बात करो तो 63 था यूआर के लिए, 58 था ओबीसी के लिए, 53 था एससी के लिए और 47 था एसटी के लिए। इलाहाबाद की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 62, ओबीसी के लिए 56 और एससी के लिए 49 और एसटी के लिए 42 था। तो ये आप सारा देख सकते हैं कौन कौन सा कैटेगरी था। और बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में जो जनरल के लिए गया था 53 गया था और ओबीसी में जो गया था 48, एससी में जो गया था 35 और एसटी में 34। और भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 62 गया था जनरल वाले लोग के लिए, 54 गया था ओबीसी वालों के लिए, 46 था एससी वालों के लिए और 33 था एसटी वालों के लिए। भुवनेश्वर में जो गई थी पिछले 2019 में 61 था यूआर के लिए, 56 था ओबीसी के लिए, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए 48। तो ये पिछले साल की है, आप देख सकते हैं। अगर आगे बात करूं गोरखपुर जोन की तो गोरखपुर में 73 गया था जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 67 और एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 49 गया था। और गुवाहाटी की बात करूं तो 72 गया था जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 67, एससी के लिए 63 और 56 था एसटी के लिए। जम्मू की बात करूं तो 65 गया था जनरल वालों के लिए और ओबीसी का कोई कट ऑफ नहीं था। और एससी की बात करूं तो 48 और एसटी में बात करूं तो 42 था। और जम्मू के बाद हम बात करते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता में 59 गया था जनरल वालों के लिए, 54 गया था ओबीसी वालों के लिए, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 39। मालदा की बात करूं तो 73 ये जनरल वालों के लिए गया था, ओबीसी के लिए 69 गया था, एससी के लिए 62 गया था, एसटी के लिए 54 गया था। मुंबई की बात करूं तो 63 गया था जनरल वालों के लिए, 55 गया था ओबीसी वालों के लिए, एससी के लिए 44, 37 एसटी वालों के लिए। और मुजफ्फरपुर की बात करूं तो 74 गया था जनरल वालों के लिए, 69 गया था ओबीसी वालों के लिए, 63 गया था एससी और 55 गया था एसटी वालों के लिए। तो ये जो कुछ जोन के जानकारी थी मेरे पास जो मैंने आपको बता दी कि किस किस जोन में कितने कितने कट ऑफ गए थे 2019 में। तो आप ये जान के रखिए कि आपको ओवरऑल जितने भी कट ऑफ हैं किसी जोन में 73 गए हैं, मैं जनरल की बात कर रही हूँ, 73 गए हैं, 74 गए हैं, किसी किसी जोन में जो है वो 59 मतलब इस तरह से गए हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका जो ओवरऑल जो है आपको 70-80 तक आपको टारगेट करना है कि मेरे को उससे नीचे लाना ही नहीं है। आप जितना भी मॉक लगा रहे हैं आपको इतना आना ही चाहिए अगर आपको CBT 1 निकालना है तो। और CBT 1 के पैटर्न की बात करूँ तो आपको अच्छे से पता है CBT 1 में सिर्फ 4 जो है सब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड जो भी है आपका क्वेश्चन आने वाला है। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और आपका जनरल साइंस है। इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स के आपके 30 और रीजनिंग के आपके 25, जनरल अवेयरनेस के आपके 15 और जनरल साइंस के आपके 30, जो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका इसमें 80 प्लस आए, तभी किसी भी जोन से आप भरें आपको टेंशन नहीं होगा। तो क्योंकि देखिए इस बार क्या हुआ कि पिछले बार वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी भी कम हो गई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बार कट ऑफ ज्यादा जाए। इसलिए आप कट ऑफ ज्यादा जाए उस पर दिमाग ना जोड़ के आप अच्छे से मॉक लगाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए कम समय में, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं।
चलिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम है, यूट्यूब है, कहीं पे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।